बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाशय सैनी की पुत्रवधू हमारे साथ है और कुछ मांग कर रही हैं और सरकार से गुहार लगा रही है। आखिरकार क्या है ये मांग और क्या है ये गुहार? दो बेटियों के साथ ये मीडिया के सामने आई है, हम इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। तो क्या मामला है? मामला ये है कि मैं अपने ससुर जी से मैं अपनी बेटी के अधिकार मांग रही हूँ, लेकिन झूठा इल्ज़ाम हम पे ही लगाया जा रहा है कि मैं अपने पति की हत्या करवा दी और मैं घर में कभी रही ही नहीं। मैं घर में रही, शादी करके तो मैं उसी घर में गई हूँ ना, बच्चे भी मेरे वहीं हुए। अगर मेरे पे डाइवोर्स का वो बोल रहे कि पति से मेरी डाइवोर्स हो चुकी थी, तो मुझे पेपर दिया जाए और किस कोर्ट में हुआ है ये प्रूफ दिया जाए कि किस कोर्ट में हुआ है। मैं अपने अधिकार, बेटी के अधिकार के लिए लड़ूंगी। तो आपके ससुर जी कभी आपकी बच्चियों से भी मिलने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आखिरकार क्या वजह रही कि आपको घर से बाहर निकाल दिया? क्योंकि और भी जो आप पुत्रवधू हैं उनकी, वो तो रह रही हैं उनके साथ, फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक्चुअली पुत्रवधू रह तो रही हैं उस घर में, लेकिन मेरा एक राजा बाजार में भी घर है, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ले करके आए थे हमें कि सब लोग साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लाने के बाद यहाँ बहुत सारा मेरे नंदोसी का मतलब मेरे पे बहुत गलत निगाह था। जब भी मैं जाती थी नहाने वहाने के लिए तो वो लोग मतलब बहुत गलत हरकत करते थे। ये सब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। बोले चलो ये सब मैं तुमको रूम लेकर रहता हूँ कहीं पे। मैं बच्चों के साथ आ गई और कहीं पे कुम्हरार के पास डेरा लेके रही मैं मम्मी के साथ। आपके पति पे ये इल्ज़ाम भी था कि चोरी का कुछ इल्ज़ाम लगाया था? हाँ, ये सच है, लेकिन इसके सरगना भी मेरे ससुर जी ही है, रामाश्रय सैनी जी। वो इन सब में किस तरीके से इन्वॉल्व है? गलत को पनाह घर में देना भी गलत ही होता है। जब आप जान रहे हैं और समझ रहे कि मेरा बेटा अगर गलत कर रहा है तो उनको शुरू में ही इस चीज़ के लिए मना करना चाहिए था कि ऐसा मत करो। तो फिर उन्होंने कभी उनको मना नहीं किया और जब ये बातें सामने आ गई तो उन्होंने आप लोगों को घर से निकाल दिया? हाँ, बिल्कुल। तो जब अब आपके पति नहीं हैं तो फिर आप लोगों को क्या आशा है उनसे, क्या चाह रही हैं आप? जिस तरीके से वो तीनों बहू घर में रह रही हैं उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों को भी अपनाया जाए और मैं भी उस घर में रहूं, मेरा भी अधिकार दिया जाए। मुझे अधिकार देने के बजाय मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये गलत। क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं ही अपने पति का खून करवा दी हूँ, मर्डर करवा दी, जो कि दुनिया जान रही है कि कैसे उनकी मौत हुई है। ये आपकी दो बेटियां हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि कभी दादाजी हम लोग को कभी शुरू से एक्सेप्ट नहीं किए, हमेशा कभी अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किए। जाओ कॉल करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं और सबके सामने यही कहते हैं कि कभी आने का कोशिश भी नहीं की यहाँ पे। और हम लोग जाते भी है तो कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि हम लोग कोई है ही नहीं वहाँ का। आपकी शादी किसने करवाई? आपकी माताजी ने ही करवाई? हाँ, मेरी अभी आपकी शादी में भी आपके दादाजी नहीं आए? नहीं, मम्मी कांटेक्ट करने का कोशिश की तो भी वो लोग कॉल रिसीव नहीं किया और नहीं मिले कि कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप लोग अभी मीडिया के सामने आई हैं, आप क्या चाह रही हैं कि आपके दादाजी आप लोगों से रिश्ता रखें, आप लोगों को इज्जत दे, सम्मान दें? हाँ, यही चाह रहे हैं। आप क्या चाह रही हैं? बस यही कि हम लोग अपने फैमिली के साथ रहें, बस इतनी सी मांग है कि फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो अभी जब वो ये सब देख रहे हैं तभी भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, देखिए, सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि इनको अपने ही घर में जगह दे जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनके पति गुजर गए हैं, साथ में दो बच्चियां हैं और बच्चियों का भी इतना ही कहना है कि उनके दादाजी उनसे आके रिश्ता रखें, लेकिन दादा जो हैं वो रिश्ता रखने को तैयार नहीं है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।